नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 पाठ 5 नीति के दोहे। इस पाठ में नीति से संबंधित 10 दोहे दिए गए हैं जिनके सरल भाषा में भावार्थ दिए जा रहे हैं। नंबर 1, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। भावार्थ, कबीरदास जी खुले मन से सबकी कुशलता की कामना करते हैं। उनकी न किसी से मित्रता और न किसी से शत्रुता है। वे इन विरोधी भावों से मुक्त होकर सबका भला चाहते हैं। नंबर 2, हिंदू कहे मुई राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दोऊ लरी लरी मुए, मरम न को जाना। भावार्थ, हिंदुओं को राम तथा तुर्कों को रहमान अच्छा लगता है। इसी बात पर दोनों आपस में लड़ते मरते रहते हैं, परंतु धर्म के सच्चे रूप को कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि कोई भी धर्म एक दूसरे से शत्रुता करना नहीं सिखाता है। 3, कहत सुनत सब दिन गए, उर्झी न सुरझा मन, कई कबीर चेतिया नहीं, अजहु सो पहला दिन। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि यह मन सांसारिक उलझनों में इतना अधिक उलझ गया है कि इसे कितना ही क्यों न समझाया जाए, यह समझता ही नहीं, बल्कि पहले की तरह और भी अधिक उलझता जाता है। मन की चंचलता पर वश नहीं चलता, मन कभी भी काबू में नहीं आता है। 4, कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जान ये, हंसा चुनी चुनी खाई। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहरें किनारे पर मोती बिखेर जाती हैं, जिनका मूल्य बगुला तो नहीं समझता, परंतु हंस उन मोतियों को चुन चुन कर खाते हैं। केवल पारखी विद्वान ही किसी वस्तु का मूल्य समझ सकता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं कौड़ी बदले जाए। भावार्थ, जब कोई गुणों की कद्र करने वाला होता है तो गुणों का मूल्य लाखों में हो जाता है, परंतु जब कोई गुणों को जानने वाला नहीं होता तो उनका मूल्य कौड़ियों का हो जाता है। गुणों की समझ रखने वाला ही गुणों की कद्र जानता है। 6, कबीर कहाँ गर्भियो काल गहेस कर केस, न जाने कहाँ मारी हैं के घर के परदेश। भावार्थ, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ने उसके केशों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, जो उसे न मालूम कहाँ घर में अथवा परदेश में मार देगी। मृत्यु कहीं भी और कभी भी हो सकती है, इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। 7, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी ये लह लोग सब, बाटी न ले हैं कोय। भावार्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की परेशानियां अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी परेशानी को सुनकर लोग तुम्हारी हंसी ही उड़ाएंगे। तुम्हारी परेशानी में कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, किसी का दुख कोई नहीं बांटता है, इसलिए अपनी पीड़ा अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए तथा उसका हल स्वयं तलाश करना चाहिए। 8, रहीमन असुआ नैन डरी, जिय दुख प्रगट करई, जाहि निकारो गेह थे, कसना भेद कहीं देई। भावार्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से निकलने वाले आंसू जिस प्रकार से मन में छिपे दुख को व्यक्त कर देते हैं, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को हम अपने घर से निकाल देंगे तो वह घर के भेदों को दूसरों को बता देगा। इसलिए कहते हैं कि घर का भेदी घर से निकाले जाने पर लंका भी नष्ट कर सकता है। नंबर 9, पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये, हमको पूछे कौन। रहीमदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल कूकना बंद कर खामोश हो जाती है, क्योंकि मेंढकों की टर में कोयल की मधुर कूक को कोई नहीं सुनता है। बहुत अधिक चालाक तथा वाचाल व्यक्तियों की सभा में मृदु भाषी गुणी विद्वानों को कोई सुनता नहीं है। नंबर 10, रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनित या जगत में जान परत सब कोय। भावार्थ, रहीमदास जी कहते हैं कि कम समय के लिए आई हुई मुसीबत अच्छी है, क्योंकि इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कौन हमारा सहायक है और कौन हमारा विरोधी है।
जो हमारी सहायता करता है वह हमारा हितकारी होता है। यह हमारा पाठ का सार पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, बाजार में खड़े होकर कबीर क्या मांगते हैं? उत्तर, बाजार में खड़े होकर अपने पराये दोस्त दुश्मन का भेदभाव भुलाकर सब भले की कामना करते हैं। प्रश्न संख्या 2, हिंदू तथा तुर्क आपस में किस बात पर झगड़ा करते हैं? उत्तर, हिंदू तथा तुर्क आपस में हिंदू राम के नाम पर और तुर्क रहमान के नाम पर झगड़ा करते हैं। वे धर्म का सही भेद नहीं समझ पाते हैं। प्रश्न संख्या 3, रहीम के अनुसार अपने मन की व्यथा को प्रकट करने से क्या हानि है? उत्तर, किसी के सामने अपने मन की व्यथा प्रकट करने से लोग व्यथा बांटने के स्थान पर व्यथा प्रकट करने वाले की हंसी उड़ाते हैं। प्रश्न संख्या 4, वर्षा ऋतु में कोयल मौन क्यों हो जाती है? उत्तर, वर्षा ऋतु में मेंढकों की ट्रटर का शोर सुनकर कोयल चुप हो जाती है। ये हमारा पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।